विफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए का कहना है वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने विफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान मजमूई तौर पर 262 अहलकार जख्मी हुए। रावलपिंडी डिवीजन के 170 अहलकार जख्मी हुए। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। पुलिस पर आंसू गैस के शेल और पत्थर भी बरसाए। पुलिस की 11 गाड़ियों को आग लगाई गई। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। 64 अफगान शहरी शामिल थे। 32 मुकदमा दर्ज किए गए। DPO अटक ने कहा मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। कानून अपना रास्ता बनाएगा, मुजाहिरीन को सजा दिलवाएंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। बानी PTI और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। बानी PTI, बुशरा बीवी, अलीमा खान, अली अमीन गड्डापुर, उमर अयूब और दीगर के नाम शामिल। मुकदमात में पुलिस पर हमलों, फायरिंग, रास्ता रोकने, सड़क ब्लॉक करने के इल्जामात, रियासती इदारों, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, डकैती की दफात भी शामिल। एहतजाज में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जामात पर PTI मियांवाली के अरकान असेंबली पर भी पर्चा कट गया। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। भागने वाले बुजदिल लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाशें गिरी थीं तो फिर इनको छोड़कर क्यों भागे? नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा लाशें सिर्फ डेंजरस और पुलिस एहलकारों की गिरी हैं। बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। ये 9 मई की तरह बगावत की एक और कोशिश थी। रियासत को कमजोर समझने वालों को सबक मिल गया होगा। बानी PTI ने कॉल दी तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। एहतजाज शहरियों का बुनियादी हक है, आइन से खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा PTI बाबर आवाम की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुरअमन शहरियों को इस्लामाबाद में दाखिले से महरूम रखा गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुनान पर जुल्म को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तियाबी के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। मुसलसल अदम पेशी पर जारी बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। रेफरेंस पर मजीद समात 2 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने मुल्की तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का गोल्डन फिगर अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज पर ही 1210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। मुआशे इशारिये बेहतर होने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंडेक्स में बेहतरी से कई कंपनीज के शेयर्स में रिकॉर्ड इजाफा। सरमायाकारों की चांदी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कौम से अहद किया था मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क की तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करना चाहते हैं। इन्हें मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे।
गवर्नर सिंध ने स्टॉक मार्केट में तेजी को मुआशी बेहतरी की नवीद करार दे दिया। कामरान रिसौरी कहते हैं स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, मुआशी मुश्किल में बहुत अच्छी खबर मिली। वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। आज मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। अब सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं, पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं स्टॉक मार्केट में आज नई तारीख रकम हुई, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात ना करने के खिलाफ दरखास्तों पर समात की। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को काम की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी गाड़ियों के तवातुर के साथ मुआयने का भी हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्मॉग पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को साफ माहौल फराहम करना बुनियादी मकसद है। स्मॉग पर काबू पाने का प्लान बना लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वनडे सीरीज के आखिरी मैच में मद्देमुकाबिल पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। ओपनर्स का मोहतात आगाज, 5 ओवर्स में सिर्फ 17 रन स्कोर किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच जिम्बाब्वे ने जीता, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी थी। जहां भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूं, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, न ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था, क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारती बयान में कहा एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।